कोरोना महासंकट के दौरान अक्सर ये सुनने को मिलता है कि कोरोना से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। लोग जो हैं सब लोग ये जानते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन इम्यूनिटी है क्या चीज़, शरीर के अंदर किस तरीके से काम करती है और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होगी तो कोरोना हमें किस तरह से चपेट में ले सकता है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ इसमें मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर संजय बराड़ा। इनसे हम बात करते हैं। सर, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से जो इम्यूनिटी की जो बात है वो लगातार सुनने में आ रही है कि इम्यूनिटी अगर ज़्यादा होगी तो हम कोरोना से बच जाएंगे, अगर कमज़ोर होगी तो शायद हमें कोरोना हो सकता है। तो ये इम्यूनिटी है क्या चीज़ और शरीर में किस तरह से काम करती है? तो आपको मैं इम्यूनिटी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में जो आम आदमी को बताना चाहता हूँ उस तरह की, जैसे कि आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हैं और वहाँ से अगर कोई अपोजिट साइड से कोई एनिमी आपकी सीमा में एंटर होता है तो आपका जो फर्स्ट डिफेंस होता है वो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है या सीआरपीएफ होती है। तो वो जो सीआरपीएफ है वो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। उस इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो इमीडिएट फर्स्ट जो भी एनिमी आया उसको कैप्चर कर देती है और उसको रोक देती है वहाँ पे। तो ये फर्स्ट इम्यूनिटी होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है और उसके लिए जो विटामिन की ज़रूरत होती है वो विटामिन ए की खास तौर से ज़रूरत होती है उसके लिए। और जब उसके बाद में सपोज वो एनिमी आगे बढ़ता है तो फिर हमारी मेन आर्मी उसके अंदर काम आ जाती है और उसको हम बॉडी के अंदर जो आर्मी है वो हम उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो पहले वाली इम्यूनिटी थी जिसको हमने बोला कि इन्नेट इम्यूनिटी या एंटीबॉडी से रिलेटेड इम्यूनिटी। जो दूसरी इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन आर्मी है। तो अगर वो वहाँ तक पहुँच जाए तो फिर वो ये लोग काम करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से वाइटामिन्स काम करते हैं, तो सबसे पहले इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए ओवरऑल न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम कोई विटामिन खा लेंगे उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन ठीक नहीं है, आपकी डाइट में दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट ठीक नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा। इसलिए बेस्ट आंसर इसका है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप एक बैलेंस डाइट लें और दूसरा इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज करें। वो बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज से भी आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्टअप मिलता है। उससे आपकी फेफड़े की जो मांसपेशियाँ वो अच्छे से काम करती है ताकि कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका रेस्पॉन्स उतना बॉडी उसके लड़ने में सक्षम हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो लंग्स में भी ऐसे ही, जैसे ही लंग्स की सरफेस के ऊपर में ये वायरस पहुंचता है तो हमारी एंटीबॉडी जो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। उससे अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बच गया, तो फिर आपके वो सरफेस पे टिक जाता है और फिर जाकर के आपकी सेल इम्यूनिटी उसके अंदर, सेल इमीडिएट इम्यूनिटी उसके ऊपर में काम करती है। तो अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा तो आपकी सरफेस पे के पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और अगर फिर भी वहाँ पहुँच गया, अगर सेल इमीडिएट इम्यूनिटी अच्छा है तो उसको वहाँ पे किल कर देगा। तो लंग्स पे जो बैड इफेक्ट जो होने वाले होते हैं, जो इन्फेक्शन होने वाला होता है, वो नहीं होगा। ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर संजय बराड़ा, जिनका कहना है कि इम्यूनिटी जो है कोरोना से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इम्यूनिटी को बनाए रखना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपना सामान्य जो आहार है, जो घर में हम आहार ले रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत हम बदलाव कर दें, जिसमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें, तो हम अपनी इम्यूनिटी को इस स्तर तक लेकर जा सकते हैं जिससे हम कोरोना से बचे रह सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।